हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम यहाँ पर 20 फरवरी से शुरू हुआ था। तो 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी और आज है 26 फरवरी। तो टोटल यहाँ पर बहुत सारे शिफ्ट खत्म हो गए। एक दिन में 4 शिफ्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख के चले तो लगभग यहाँ पर 6 दिन एग्ज़ाम चला है यहाँ पर। तो ये जो 6 से 7 दिन एग्ज़ाम चला है तो बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए। तो लगभग 24 शिफ्ट हो चुके हैं। तो 24 शिफ्ट का जो एनालिसिस हुआ, ठीक है, 24 शिफ्ट का जो एनालिसिस पर ये पता चला कि एसएससी जीडी यहाँ पर कितना कट ऑफ दे सकती है, ठीक है। इस बार जो एसएससी जीडी का एग्जाम के बाद का क्या कट ऑफ होगा। आपको एक बात तो पता होगा कि एसएससी जीडी में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो जब आप एग्जाम दे लेते हो तो उसके बाद एक कट ऑफ जाता है, जिसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। और जब आप फिजिकल दे लेते हो फिर आपका मेडिकल हो जाता है, तो एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है जिसमें कट ऑफ अलग जाता है। मैं समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि सब कैटेगरी का क्या कट ऑफ जा सकता है। जैसे कि जनरल कैटेगरी का किसी स्टेट का कट ऑफ गया है यहाँ पर, मान लीजिए 100 मार्क्स, 160 में से 100 मार्क्स गया है, ठीक है। तो वहाँ पर ये एक फिजिकल के लिए बुलाया गया आपको 100 मार्क्स पर। लेकिन जैसे ही आप जाते हो फाइनल मेरिट जब बनता है तो ये पता चलता है कि 110 115 मार्क्स पर बन रहा है, तो ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि फिजिकल के लिए इस बार क्या कट ऑफ होने वाला है, तो सरकार फिजिकल के लिए बहुत ही कम कट ऑफ रखेगी, ठीक है। इस बार फिजिकल के लिए जो कट ऑफ एसएससी की तरफ से रहेगा, एसएससी एक बॉडी है, ठीक है, गवर्निंग बॉडी है, जो कि आप लोगों का पूरा एग्जाम लेती है, आपको नियुक्त करती है। एसएससी जीडी के जितने भी बच्चे होते हैं उसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही रिक्रूट करती है। तो आपको पता होगा कि एसएससी का एक नया वेबसाइट भी आ गया है, ठीक है। और जो इसने बोला है कि वे ज़्यादा बच्चा को फिजिकल में मौका देने की कोशिश करेगी, ठीक है। ज़्यादा बच्चे, मतलब जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कोशिश करेंगे वे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा फिजिकल दे पाए, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसमें जो जनरल का कट ऑफ होगा, आपका एवरेज कट ऑफ जनरल का आप मान के चलिए तो आपका जनरल का कट ऑफ 100+ ही रहेगा। अब मैं उन स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, जैसे कि आपके जो साउथ वाले स्टेट हो गए वहां पर जनरल का भी कट ऑफ 60 से 70 रहता है, ठीक है। तो मैं उन स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं एवरेज सभी स्टेट्स की बात करूं तो जनरल का कट ऑफ 100+ रहेगा। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी आपका 80 से 100 के बीच में हो सकता है। ओबीसी आपका 80 से 100 के बीच में हो सकता है। अगर आप उतने मार्क्स ला रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एससी एसटी, तो एससी एसटी का जो कट ऑफ होगा आपका 70 से लेके यहाँ पर 90 के बीच में, कितना, 70 से लेके 90 के बीच में। एससी एसटी का मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कभी कभी होता क्या है ना कि एससी एसटी का बहुत कम हो जाता है, 60 पर हो जाता है किसी किसी स्टेट का, और कभी कभी एससी एसटी भी क्रॉस कर जाता है। मैंने किसी का शायद उत्तर प्रदेश का देखा था, एससी एसटी का भी 100 पार था, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है स्टेट, मतलब स्टेट टू स्टेट। लेकिन मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप 100+ करते हो तो आप सेफ स्कोर में हो। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, अगर आप यहाँ पर 80 से 100 के बीच में ला रहे हो तो आप सेफ हो, ठीक है। एससी एसटी हो तो यहाँ पर आपका 70 से 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 100 से कम भी है तो चलेगा, लेकिन किसी किसी स्टेट का 100 पार होता है, हर स्टेट का एससी एसटी का 100 पार नहीं होता है। अब बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बात कर रही है, देखिए गवर्नमेंट एसएससी जीडी की वैकेंसी अगर इंक्रीज करना होगा तो जिस दिन आपका इलेक्शन का डेट अनाउंस होगा और इलेक्शन जिस दिन होगा उसके बीच में, मतलब एक दिन इलेक्शन का डेट अनाउंस होगा और फिर एक ऐसा दिन होगा जिस दिन से इलेक्शन शुरू होने वाले रहेंगे, तो उसी के बीच में अगर वैकेंसी इंक्रीज हुई तो हुई, नहीं तो वैकेंसी इंक्रीज एसएससी जीडी की नहीं होगी। अगर 5000 भी वैकेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, अगर आपका वैकेंसी 26,000 से आपका मान लीजिए यहाँ पर 31,000 हो जाता है, 5000 भी इंक्रीज हो जाती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वैकेंसी नहीं गिरती है तो कट ऑफ पिछले बार से भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर वैकेंसी मतलब 26,000 की 26,000 रहती है, वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती है, तो कट ऑफ पिछले बार से, जैसे पिछले बार जो भी कट ऑफ गया था आपका हर स्टेट का, तो उससे 5 मार्क्स 10 मार्क्स, ठीक है, ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब जनरल कैटेगरी में क्या होता है ना कि आपका 10 मार्क्स ज्यादा हो जाता है पिछले बार के कट ऑफ से। लेकिन यहाँ पर एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी में ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, एससी एसटी में 4 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसे बढ़ता है। ये भी डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। तो अप्लाई भी तो बहुत अच्छा खासा हुआ है, ठीक है। डाटा के अनुसार माने तो कोई बोलता है 43 लाख, कोई बोलता है 48 लाख। आरटीआई वाला भी आरटीआई का जो न्यूज निकाला था, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, तो एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कितना हुआ था, तो वहां पर वही 48 लाख के आसपास बताया जा रहा है। तो अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे चुके हैं या देने वाले हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एसएससी जीडी में है ज्यादा से ज्यादा बच्चा को फिजिकल में बुलाने का कोशिश किया जाएगा। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात होती है कि आपको फिजिकल में तो बुला लिया जाता है लेकिन फाइनल मेरिट बढ़ा के आपको छाट दिया जाता है। तो इस पर आप क्या बोलते हैं कि आपको, जैसे कि आपको कम नंबर पर फिजिकल में बुला लेते हैं, बाद में फाइनल मेरिट पर ज्यादा नंबर बढ़ा देते हैं, तो इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं एक वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।